नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। कर्नाटक के हावेरी जिले के सावनूर तालुक के मदापुरा गांव में भारी बारिश के कारण एक छत गिरने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में 3 अन्य घायल भी हुए। मृतकों की पहचान 38 वर्षीय चन्नम्मा, 2 जुड़वा बच्चियां अनुश्री और अमूल्या के तौर पर की गई है। इस हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पीड़ितों के लिए राज्य सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से छूट देने वाली संवैधानिक प्रावधान की समीक्षा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को आपराधिक अभियोजन से छूट मिली हुई है। कोर्ट ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट मामले से निपटने में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने बंगाल राजभवन की महिला कर्मचारी से कहा कि वह अपनी याचिका में केंद्र को भी पक्षकार बनाए। दरअसल महिला ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को उद्योग जगत से मिले चंदे की एसआईटी जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में अपने एक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले बैंक एसबीआई के चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी थी। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका 22 जुलाई को सुनवाई होगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है। 24 लाख से ज्यादा छात्रों वाली प्रवेश परीक्षा कई अनियमितताओं के आरोप के कारण विवाद का केंद्र बन गई। अब हाल ही में रिम्स की एक छात्रा को सीबीआई ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ जारी है। रिम्स रांची की छात्रा को सीबीआई ने हाल ही में नीट यूजी पेपर लीक मामले में हिरासत में लिया है। मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि को खंगाला जा रहा है। पिछले दिनों सुर्खियों में चल रहा नीट यूजी पेपर लीक मामले के तार रांची के रिम्स से भी जुड़े निकले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर मामले में अपनी जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। पूजा खेड़कर सत्ता के दुरुपयोग और संघ लोक सेवा आयोग की उम्मीदवारी के दौरान अपने दावों की सत्यता को लेकर विवादों से घिरी हैं। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गराड़े की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र सरकार की समिति ने 1 सप्ताह की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा गठित 1 सदस्यीय समिति को भेज दी है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को 2 सप्ताह में प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ जांच करके अपनी रिपोर्ट देनी है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।